हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 8th 20th सेंचुरी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आपका, हु आर द वुमेन नॉवेलिस्ट in the 20th century state their contribution to English literature। यानी 20वीं सदी की महिला उपन्यासकार कौन है और अंग्रेजी साहित्य में उनका योगदान बताइए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को लाइन बाय लाइन एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। The novel is of the successful forms of literature in the 20th century। उपन्यास 20th सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में साहित्य के सफल रूपों में से एक है, यानी सक्सेसफुल फॉर्म में से एक है। The novels include a wide variety of topics। उपन्यासों में कई तरह के विषय शामिल होते हैं, कई तरीके के टॉपिक्स शामिल होते हैं। सच एज, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं, आइए देखते हैं। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद शामिल होता है। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव शामिल होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान शामिल होता है। पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर, राजनीतिक और सामाजिक व्यंग्य शामिल होते हैं। एंड वॉर इफेक्ट, और युद्ध के प्रभाव भी शामिल होते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन द 20th century literature is the remarkable increase in number of women writers, especially novelists। 20वीं सदी के साहित्य में एक दिलचस्प विकास महिला लेखकों, विशेष रूप से उपन्यासकारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है। Some women novelists generally deals with the same kind of subjects as men do। कुछ महिला उपन्यासकार आमतौर पर पुरुषों के समान ही विषयों पर काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे वर्जीनिया वुल्फ हो गई और आयरिश मर्डोक हो गए। आईवी कॉम्पटन बर्नेट्स novels deal with the family life in a very original way। आईवी कॉम्पटन बर्नेट के उपन्यास पारिवारिक जीवन को बहुत ही मौलिक तरीके से पेश करते हैं। She presents the reality of Victorian family life in her novels। वह अपने नॉवेल्स में विक्टोरियन फैमिली लाइफ की वास्तविकता को प्रस्तुत करती हैं। मोस्टली हर क्रूअल एंड इविल कैरेक्टर्स, अधिकांशतः उनके जो क्रूअल मतलब निर्दयी, इविल मतलब बुरे पात्र होते हैं, सक्सीड्स वो सफल होते हैं। वेयर एज, और जहां पर गुड कैरेक्टर्स जो अच्छे पात्र होते हैं, रिमेन अनसक्सेसफुल, वो हमेशा असफल होते हैं इन देयर लाइफ्स, अपने जीवन में। No force from outside or inside can change her characters। कोई भी बाहरी और आंतरिक शक्ति यानी आउटसाइड और इनसाइड फोर्स, कोई भी बाहरी और आंतरिक शक्ति उनके पात्रों को बदल नहीं सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। द बैड आर नेवर पनिश्ड, बुरे पात्रों को कभी भी सजा नहीं दी जाती है। एंड गुड आर नेवर रिवॉर्डेड, और अच्छे लोगों को सम्मानित भी नहीं किया जाता है। इन हर नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में, सी डील्स विद द ट्रेडिशंस ऑफ द विक्टोरियन फैमिली, वह विक्टोरियन फैमिली की परंपराओं से निपटती हैं। टू शो दैट
द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ इज बेसिकली क्रूअल एंड डिस्ट्रक्टिव, ताकि यह दिखाया जा सके कि उनके जीवन की वास्तविकता मूल रूप से क्रूर और विनाशकारी है। आइए दूसरी महिला लेखिका की बात करते हैं और इनका नाम है मार्गरेट ड्रेबिल्स। तो मार्गरेट ड्रेबिल्स नॉवेल ऑल्सो प्रेजेंट वोमेन एज मेन कैरेक्टर्स, यानी कि जो मार्गरेट ड्रेबिल के नॉवेल है ऑल्सो प्रेजेंट्स वोमेन, ये भी महिलाओं को प्रस्तुत करती हैं एज मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र के रूप में। बट दे डू नॉट एक्सप्रेस आइडियाज और फीलिंग, लेकिन ये विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं करती हैं मच अबाउट देमसेल्फ, ज़्यादातर अपने बारे में। रेदर दे आर कंसर्न्ड मेनली टू रिसीव हायर एजुकेशन, बल्कि वे मुख्य रूप से हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंसर्न्ड रहती हैं, चिंतित रहती हैं। द पीपल इन हर नॉवेल्स, उनके नॉवेल में जो लोग होते हैं, आर सीन अनहैप्पी, उनको अनहैप्पी दुखी देखा जा सकता है। बिकॉज, क्योंकि दे ओनली लिव इन वन पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, क्योंकि वे अपने व्यक्तित्व के केवल एक हिस्से में जीते हैं। इट इज शोन एज अ डेंजर टू द होल ऑफ सोसाइटी, इसे पूरे समाज के लिए खतरे के रूप में दिखाया गया है। पैराग्राफ चेंज करते हैं और दूसरी महिला लेखिका की बात करते हैं और इनका नाम है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इज द लीडिंग फिगर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल नॉवेल। वर्जीनिया वुल्फ आधुनिक प्रयोगात्मक उपन्यास की अग्रणी हस्ती हैं, यानी लीडिंग फिगर है। She used the stream of consciousness technique. वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस तकनीकी का प्रयोग किया इन हर नॉवेल्स, अपने उपन्यासों में। क्या करने के लिए? टू रेवील, उजागर करने के लिए। और क्या उजागर करने के लिए? द ट्रू साइक ऑफ हर कैरेक्टर्स, अपने पात्रों की सच्ची मानसिकता को उजागर करने के लिए। हर नॉवेल्स आर अबाउट लोनलीनेस एंड लव, उनके जो नॉवेल्स होते हैं वो अकेलेपन और प्रेम के बारे में होते हैं। सी वॉज द सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट्स, सपोर्टर का मतलब समर्थक होता है और वुमेन राइट्स मतलब महिलाओं के अधिकार। तो जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो महिलाओं के अधिकारों के सपोर्टर थीं, यानी समर्थक थीं। एंड हर नॉवेल्स, उनके जो उपन्यास होते हैं, शो, वो दिखाते हैं द साइके, यानी मानसिकता को दिखाते हैं। किसकी मानसिकता को? ऑफ कैरेक्टर, पात्रों की मानसिकता को। रेदर देन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में घटनाओं के अनुक्रम के बजाय। वर्जीनिया वुल्फ पॉपुलर नॉवेल्स आर, वर्जीनिया वुल्फ के कुछ पॉपुलर नॉवेल्स हैं। कौन से हैं? जैकोब रूम, द वॉयज आउट, बिटवीन द एक्ट्स, नाइट एंड डे एंड द ईयर, ये वर्जीनिया वुल्फ के कुछ पॉपुलर नॉवेल्स हैं। अब बात करते हैं अगली महिला लेखिका की और उनका नाम है आयरिस मर्डोक। Iris Murdoch's characters face difficult moral choices in their search for love and freedom. आयरिस मर्डोक के पात्र प्रेम और स्वतंत्रता की खोज में कठिन नैतिक विकल्पों का सामना करते हैं एंड आर मोस्टली इन्वॉल्व्ड इन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ लव अफेयर्स, और अधिकतर प्रेम संबंधों के जटिल नेटवर्क में शामिल होते हैं। हर नॉवेल्स आर कॉम्प्लेक्स, आयरिस मर्डोक के जो नॉवेल्स हैं, जो उपन्यास हैं, वो कॉम्प्लेक्स, जटिल होते हैं। अकाउंट ऑफ वुमेन्स लाइफ्स, यानी उपन्यास महिलाओं के जीवन में जटिल विवरण है।
हर करेक्टर्स स्ट्रगल, उनके जो पात्र हैं वो संघर्ष करते हैं किसके साथ, विद सोसाइटी, समाज के साथ संघर्ष करते हैं। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, दे थिंक दैट, वो सोचते हैं कि दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ, कि वो अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, एंड देयर सोसाइटी, और अपने समाज को नहीं बदल सकते हैं। हर मेजर नॉवेल्स यानी आयरिस मर्डोक के जो प्रमुख नॉवेल्स हैं उनके नाम हैं द बेल, अंडर द नेट एंड द ब्लैक प्रिंस। ये आयरिस मर्डोक के कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन वुमेन नॉवेलिस्ट के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।